में क्या होता है, एक हमारे सामने एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम मान लो ए है। ये सपोज ये हमारा बी है और ये ए है और ये सी है। ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल में राइट एंगल सबसे बड़ा होता है और एंगल्स की रिलेटिवली जो हमारे सामने है एंगल भी 90 डिग्री बड़ा है, इसलिए ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड ए सी भी और साइड से लार्जर होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये है बी सी परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, बेस बी ए एस सी बेस। ये ध्यान रखना, ये बी और इस बी में डिफरेंस है। बेस है, बी एक पॉइंट है एंगल का। एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे जबकि साइड्स को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब मुझे बताना है कि रेशोस होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस क्या होती है। वास्तव में किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के बीच की रेशो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का अगर पता है तो हमें थर्ड साइड निकालनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले से हम दो साइड से थर्ड साइड निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर किन्हीं भी दो साइड्स की रेशो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस, और एक इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसका नाम है, अगर आपको एक पॉइंट बता दो मैंने, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। वास्तव में ये जो है ना पी अपॉन एच एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच की रेशो है जिसका एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा, साइन। दूसरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसे बोलेंगे कोस, और एक होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज कॉल्ड टेन। ये हो गया साइन, ये कोस, ये टेन। ये हम ऐसे चलेंगे, अगर हम ऐसे चलते हैं पी बी पी अपॉन 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 हर हर प्रसाद, तो जो पहले ऐसे चलेंगे पी अपॉन बी ये कहलाएगा साइन, दूसरा वाला कहलाएगा बी अपॉन एच कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन। अब अगर हम ऐसे चलें और ऐसे चलें तो हो जाएगा कॉट, ये सेक और ये कोसेक हो जाएगा। ये तरीका है इसको याद करने का। कोई भी दो रेशोस निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन कहलाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहलाएगा टेन। अब उल्टा करते हैं इसको, बी अपॉन पी तो कहलाएगा कोट, एच अपॉन बी यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस इज कॉल्ड सेक, एंड हाइपोटेनस अपॉन पी इक्वल टू कोसेक हो गया। ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर नेम बता दिए इनके। इसी तरह से इन्हीं रेशोज में रेसिप्रोकल फार्मूला भी होता है, जैसे होता है साइन, ये कोस। ये बेसिक फार्मूले हैं जो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये है और फिर थर्ड जो मैं बता रहा हूँ। इसका फिर मैं आपको इसकी स्पेशल फार्मूले बताऊँगा, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में क्लियर किया है कि फार्मूले कैसे है, कैसे हम बनाते हैं, मैंने पूरा डिटेल दे रखा है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसमें चेक कर लेना उस वीडियो को भी। तो पहले मैं शॉर्ट में कम समय में आपको जल्दी सिखाने के लिए कर रहा हूँ। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। क्योंकि हम रेसिप्रोकल फार्मूला बना रहे हैं इसलिए इक्वल टू आ जाएगा इसमें, और सबका ना 1 अपॉन करेंगे, ये 1 अपॉन। अब पहले हमने ऐसे शो किया, अब हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा साइन, ये कोस, ये टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ये हमारा रेसिप्रोकल फार्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम कुछ रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसे हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। यह रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जैसे अगर हम बात करें, पहली इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी कहते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इधर से करें तो हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने इसी से दो आइडेंटिटीज और कंप्लीट कर ली यहाँ पे। इसी तरह सेकंड वाली है, वो सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी से बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जब हम इसे करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी या सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला बोलते हैं हम, और इसी से हमने दो बना ली। इसी तरह तीसरा है, सेक की वजह कर देंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। ये इससे हमने बना लिया आगे की 3। तो जो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे सिखा रहा हूँ ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे आपके, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब हमारे सामने चलता है एंगल टेबल। एंगल टेबल क्या होता है? एक्चुअली हम अगर बात करें एंगल्स की, तो एंगल जो होते हैं ना, ये 0 से स्टार्ट होके ये 180 है, ये 90 है, और ये 270 है, और फिर 360 फिर 0 पे आ जाता है। इस तरह से हम किसी भी एंगल का रिपीटिशन करते रहते हैं। तो जो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ वो 0 से 90 तक के लिए है, लेकिन उसका यूज़ हम किसी भी एंगल को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। कैसे, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक, तो हमारे सामने एंगल टेबल में क्या होगा, मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँ, बहुत काम आएगा। आप लिख लें पहले तो 0, फिर क्या होगा 30, 45, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये आप ऐसे इसको लिख लेंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर देंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, और हर नंबर का 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, हर नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें जैसे मान लो साइन चाहिए, ये मैंने पहले डिटेल बता रखा, आप उसमें टेबल में देख सकते हो। साइन के बाद फिर होगा कोस, ये 10, ये कोट, ये सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। तो 0.4 क्या होता है, 0 होता है पहली बात तो, और सबका हमें स्क्वायर रूट भी करना है यहाँ पे, ये सबका हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट करना है। ठीक, वहीं जाओगे, 1/4 का 1/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 होगा, और ये 1 आ जाएगा। तो जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 हो जाएगा। अब जैसे हमें कोस लिखना, आप ध्यान रखना CO जहाँ पे भी आ रहा होगा उससे जस्ट पहले वाले को राइट में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, ये स्क्वायर रूट अपॉन 3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2, और ये 0। तो इस तरह से हमने साइन का और कोस का एंगल रेशोज, एंगल टेबल तैयार कर लिया। अब बात आती है tan का हम कैसे करेंगे। tan के लिए जिसे हम क्या करेंगे, tan का एक फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। मैंने पहले फार्मूला आपको बता रखे हैं पहले भी।
तो जैसे tan है साइन अपॉन कोस है, हम क्या करेंगे 0/1 कर देंगे, इसके अपॉन जब 1 करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसके अपॉन करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा, और जब इसको अपॉन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 और 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको हम। और मैंने भी कोस के लिए जहाँ CO बताया उससे जस्ट पहले वाली जो रेशो है एंगल रेशो को जस्ट पहले वाली को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, ये यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ये 1/√3 रहेगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जैसे सेक लिखना मैंने बताया, सेक होता है 1/कोस, तो कोस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 हो जाएगा, 2/1 आएगा यहाँ पे 2/1 और 1/0 बन जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, 0 का उल्टा होगा इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन। अब आपका सवाल होना चाहिए कि इन्फिनिटी क्या होता है। जिस नंबर को हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते उसे इन्फिनिटी कहते हैं। जैसे आसमान में सितारे कितने हैं, आप कहोगे नॉट डिफाइन, हम नहीं बता सकते, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई पूछे आसमान में तारे कितने, आपको जितने सिर पे बाल हैं, सिर पे बाल कितने होंगे वो भी नहीं काउंट कर सकते, तो उसे हम नॉट डिफाइन बोल देंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, अब जैसे कोसेक लेना है, कोसेक के लिए हम क्या करेंगे, वही सेक वाले को इधर कर देंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 होगा, ये √2, 2/√3 और फिर 1 का ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से क्या बताया, एंगल टेबल बनाना सिखा दिया। अब कहीं भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो sin 30 पूछा जाए, तो आप sin 30 देखें 1/2 है, cos 60 की बात करें तो 1 क्या बोलेंगे आप 1/2 आ जाएगा, ऐसे ही cos 0 की बात करें तो 1 हो जाएगा, tan 60 पूछा है √3 होगा, और आपसे cot 0 की बात करें तो इन्फिनिटी बोलेंगे, sec 0 है तो 1 हो जाएगा। ऐसे हम किसी भी एंगल के बारे में निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इससे ऊपर कोई एंगल हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैं डिटेल में ना बता के मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी वीडियो है उसके लिंक पे आप जाके देखना, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी क्या होता है। जिसे माने क्या यहाँ पे ये ऐड मीन्स ऑल पॉजिटिव, ये शुगर मीन्स साइन पॉजिटिव, टू कॉफ़ी। तो जैसे 0 से लेकर 90 तक के नंबर आएंगे और 180 से लेकर 270 तक, और 270 फिर 360 होगा। तो मैंने इसमें डिटेल बता रखा है कि 90 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, या इसको 180 माइनस थीटा भी कह देंगे, ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और इसका बोलते हैं 360 माइनस थीटा, और फिर ऊपर आएगा 360 प्लस थीटा। इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, मैंने सब डिटेल बता रखा है। ठीक है, और 360 माइनस थीटा हम खाली माइनस थीटा भी शो कर सकते हैं, क्यों 360 0 में इंक्लूड हो जाता है। और फिर मैंने इसी में यहाँ अगर आपके याद हो नहीं पता हो तो आप इसको इसकी जो मेरी वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि ये सारा जो मैं अब बता रहा हूँ सब मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है आपको। अब जैसे ना अगर स्पेशल नोट था यहाँ मैंने वो भी लिखाया था, याद करना। स्पेशल नोट नंबर 1 कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो चेंज होता है, 1 तो होगा 2 में, 2 हो जाएगा चेंज 1 में, 3 4 में, 4 3 में, और 5 6 में, तो 6 वाला 5 में। ये जो 1 से लेके 6 तक है ना, वास्तविकता में क्या है, ये हमारे 1 से लेके 6 तक मैंने लिखे हैं 1 2 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे ही है। 1 का मतलब तो है साइन, 2 का मतलब कोस, 3 का मतलब टेन, 4 का मतलब कोट, 5 का मतलब सेक, एंड 6 का मतलब कोसेक। तो ऐसे हम इंटरचेंज करते हैं, मैंने सब डिटेल बता रखा है। अभी मुझे इसके अलावा और थोड़े से फॉर्मूले आपको और बताने होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, अगर हम ये तो बेसिक थे जो आपको 10th क्लास तक सिखाए जाते हैं, इससे ऊपर के कुछ फार्मूले हैं। पहले मैं एक बार इनको टैली करा दूँ फटाफट। मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड एंगल्स, और मेट्री मीन्स मेज़र करना। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम 3 साइड्स या किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स 3 एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं, उस ब्रांच का नाम होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, और इसका फिर ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एप्लीकेबल होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें B 90 डिग्री एंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे।
90 डिग्री ठीक सामने साइड हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। अगर हमें कोई दो साइड पता है थर्ड निकालनी है, इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। और फिर मैंने इनकी रेशो बता दी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लेफ्ट टू राइट गया और फिर मैंने ऊपर से नीचे गया। तो P अपॉन एच को बोलते हैं साइन, B अपॉन एच कोस, P अपॉन पी टेन, और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो B अपॉन पी कोट, H अपॉन बी सेक और H अपॉन पी हो जाएगा कोसेक। ये मैंने बताया। अब क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल फार्मूले भी बना दिए हैं। साइन क्या होगा 1 अपॉन कोसेक, मैंने लिखा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन क्या सबके, ये साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक हो गया। अब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बेसिक आइडेंटिटी है। इससे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है कोस अपॉन साइन, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस। ये बेसिक फार्मूले हैं। इसके बाद में ये फिर मैंने बताया सेक का तो कोसेक हो गया, टेन का हो गया कोट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है। फिर मैंने एंगल टेबल लिए यहाँ पे 0 30 45 60 90, 0 1 2 3 4 नंबर डाल दिया, अपॉन 4 किया सबका, इसका रूट किया, 0 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 4 1 बाई रूट 2 रूट 3 अपॉन 2, और ये बनाया। फिर हमने कोस वाले को राइट को लेफ्ट में कर दिया, जैसे वाला 1 तो यहाँ पे आ गया, ये रूट 3 बाई 2 ये आ गया, इधर ये 1 अपॉन रूट 2 1 बाई 2 0, 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो 0.10 1 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2, 2 2 कैंसिल, 1 बाई रूट 3, ये पूरा 1 आएगा, ये 1 रूट 3 अपॉन 1, ये इन्फिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन 0 किसी नंबर के अपॉन 0 आ जाए उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, उसे डिफाइन नहीं कर सकते आप। कोर्ट में क्या होगा, फिर इसको हमने यह लिख लिया ऐसे, 10 होता है साइन अपॉन कोस से मैंने बना लिया 10 का, और 10 की राइट को लेफ्ट में लिखने का कोड तैयार है। सेक होता है 1 अपॉन कोस, रेसिप्रोकल कर दिया तो सेक आएगा, कोसेक हुआ तो हमने सेक के वाले को राइट को लेफ्ट में कर दिया। ठीक, ये तो थे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक। इसके आगे थोड़ा और आगे चलते हैं जो मुझे आपको समझाने हैं। यहाँ से नया काम शुरू होता है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको रब करता हूँ। अब जो मैं मेन बता रहा हूँ उसका नाम है सम ऑफ एंगल्स। सम अदर एंगल फॉर्मूले कैसे होंगे वो, जिससे पहला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्म होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तब हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर ये साइन की वजह कोस हो जाए तब हम क्या करेंगे, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर मान लो कोस ए माइनस बी आ जाए तब हम क्या करेंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगर ये साइन की वजह 10 बन जाए एडिशन में तब हम क्या करेंगे, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ एंड 6। ये है 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। अगर ये 10 ए माइनस बी बन जाए तो हम क्या करेंगे, 10 ए माइनस 10 बी
अपॉन 1 प्लस tan A tan B। कोड का भी हो सकता है, उसकी मैं लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये है साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी। याद करने का तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस तो माइनस से आएगा, लेकिन जब कोस की बात चल रही है तो यहाँ पे प्लस का साइन उल्टा माइनस का होगा, रहेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर कोस ए माइनस बी है तो माइनस का हो जाएगा प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन साइन बी। सेम बाकी यही है, साइन चेंज होगा इसका। टेन ए प्लस बी है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर है टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये फार्मूला है, मैंने प्लस माइनस का आपको समझाया। अगर सपोज हम बी के बजाय ए रिप्लेस कर दें तब क्या होगा, अगर हम b को भी a से ही रिप्लेस करें तो a प्लस ए साइन 2a बन जाएगा। तो वो फॉर्मूला भी मैं सिखा रहा हूँ। क्या होगा, जैसे साइन a प्लस ए हो गया तो क्या बन जाएगा, साइन a कोस ए, और फिर प्लस वही साइन ए कोस ए, क्योंकि मैंने b को ही रिप्लेस कर दिया इसे। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन a कोस ए। ये साइन 2a का नया फार्मूला मैंने इसी से तैयार कर दिया, बी वाले से ही। इसी तरह से कोस 2a लिखना हो, कोस 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम साइन के जगह लिख रहे हैं 1 माइनस कोस का, तो क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। ये कोस 2a के भी हमने यहाँ पे क्या किया, 3 फार्मूले डिराइव कर दिए। डिराइव मीन्स ऑपरेट कर दिए हमने नए नए फार्मूले, और इस्टेब्लिश कर दिए हमने नए फार्मूले। इसी तरह से अगर tan 2a निकालना हो, यहाँ पे a को रिप्लेस कर देना इससे, तो बनेगा tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये शॉर्टकट तरीका है इनके फार्मूलों को याद रखने का और बनाने का। याद कैसे करेंगे, मैंने भी बताया, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला किया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन टेन बी। टेन ए माइनस बी है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अगर बी को हमने रिप्लेस किया, देखो साइन ए प्लस ए हुआ तो साइन 2a बन गया, साइन ए कोस ए डबल कर दिया तो 2 साइन ए कोस ए बन गया। इसी तरह से अगर हमें मान लो कोस 2a लिखना है तो क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि ए है तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर से देखो कोस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं हमने 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गए इसके फार्मूले। ठीक है, अभी हमारे पास सी और डी वाले फार्मूले भी हैं जो मुझे भी आपको बताने, बस 4 फार्मूले हो रहे हैं, फिर इसके हमारे बेसिक लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ साइन सी प्लस साइन डी का एक फार्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी का भी है। यह है साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला भी है, इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अब अगर हमें कोस सी माइनस कोस डी लगाना होगा तो लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, और यहाँ पे रहेगा इसका साइन सी माइनस डी बाई 2। याद रखने का तरीका क्या होगा, याद रखना तरीका क्या होगा, जैसे साइन सी प्लस साइन डी ले रहे हैं तो 2 साइन सी प्लस डी, देखो सी प्लस डी बाई 2 वही रहेगा, सी माइनस डी बाई 2 वही रहेगा, 2 साइन प्लस साइन डी है ना, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। याद रखने का तरीका है, सी माइनस डी में ये कोस इधर जाएगा, साइन इधर रहेगा, बाकी सारा वही है।
इसी तरह cos c प्लस cos डी बाई टू cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू होगा, और माइनस है दोनों साइन क्यों, बाकी सारा होगा, बस यहाँ पे d माइनस सी बाई टू हो जाएगा। तो ये साइन सी और cos डी मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में क्या होगा, ग्राफ होता है साइन का और कोस का, क्या होगा साइन का ग्राफ देख लीजिए कैसा होगा। अगर हम ऐसे कहें साइन थीटा का ग्राफ क्या होगा, तो मान लो ये है हमारे यहाँ पे, ये तो है एक्स एक्सिस, ये है मान लो वाई एक्सिस, तो 0 से लेके 1 तक ये हो गया। पहले क्या होगा यहाँ पे, तो पाई आता है, पाई मीन्स 180 डिग्री, और यहाँ पर होता है मान लो 2 पाई, इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये आएगा पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अब हमें इसका ग्राफ लेना है, तो जैसे साइन 0 पे 0 होता है, और ये सीधा ऐसे आएगा, साइन 0 पे 0, और फिर यहाँ से पाई पे आके डाउन हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ है इसका साइन का। अगर हमें कोस का ग्राफ निकालना हो, कोस का भी कैसा होगा, ये ऐसा होगा, 0 पे हमेशा कोस की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर क्या होगा, ये पाई बाई 2 पे जाएगा, और फिर क्या होगा, ये यहाँ से फिर पाई पे आ जाएगा ऐसे, और यहाँ से फिर सीधा आ जाएगा 2 पाई पे, पाई बाई 2, ये 2 पाई होगा, ये खाली पाई होगा यहाँ पे, ये 3 पाई बाई 2 पे फिर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ तैयार कर देते हैं। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अप टू 11th क्लास में, या 12th 11th की जरूरत पड़ेगी 10th के बाद में, क्योंकि 10th के कोर्स में इस तरह कोई ग्राफ नहीं, ये फार्मूले भी नहीं है, आपके 11th क्लास में काम आएंगे। बाकी 10 का भी है, कोड का भी, बाकी सब फार्मूले हैं, इनके ग्राफ बनते हैं, तो वो भी सिखाए जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बेसिक्स बताए हैं शॉर्टकट तरीके से, ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक्स हैं ये, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आसान लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात है, अगर आपको बिल्कुल समझना है तो आपको बिना स्किप किए वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहते हैं ना, मोर प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम, नो प्रैक्टिस नो प्रॉब्लम। तो जब जितनी बार भी आप देखें, आपको एक नई चीज़ मिलेगी इसमें, और वो सब क्लियर होने के बाद ही आपके समझ में आएगी। इसलिए वीडियो को एक बार या 2 बार फुल वॉच करें, वॉच करने से ही आपको समझ में आएगा, और फिर आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा नेट जो व्हाट्सएप नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो दूसरा वीडियो इसमें एंगल टेबल है उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हो, ठीक। लेकिन समस्या वही है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको मेरे इस अनुभव का फ़ायदा होगा। दूसरी बात है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बच्चों के लिए भी, एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब क्यों करें, ताकि सब्सक्राइब पे बेल आइकन के ऑल का ऑप्शन दबा देंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पास और मेरे नए रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे, और आप इसको देख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और नई वीडियो के लिए फिर मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी सब डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। थैंक यू। 31।